अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आ गया जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल, आ गया जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल। दीन फितरत पर है जिसकी हुक्मरानी वो रसूल। जिसका हर तहवर है हुक्म आसमानी वो रसूल। मौत को जिसने बनाया जिंदगानी वो रसूल। महफले सक्काफियों वहशत को बरहन कर दिया, जिसने खून आशना तलवारों को मरहम कर दिया। अम्मा बाद, हर किस्म की हम्दो सना तारीफ बुजुर्गी इज़्ज़त व जलालत किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक मालिक और राज़िक है। दुरूद इस्लाम के बेशुमार कलिमात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुवाहिदीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए दुआए रहमत दुआए बख्शिश अहले बैत रसूल सहाबा इकराम ताबईन बुजुर्गान दीन और आइम्मान दीन के लिए। मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुक़द्दस का तीसरा पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 18 का एक हिस्सा तिलावत किया है, जो कि गुज़श्ता जुमा में तिलावत की गई थी। मौजू शुरू किया था आमद रसूल सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़श्ता जुमा में इस मौजू के साथ मिलती जुलती चंद बातें आपके सामने रखी थी। इब्तदाई तौर पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तकदीर के अंदर नबूवत का लिखा जाना, और फिर काफिरों की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब पर एतराज़ करना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसका जो जवाब था
उसका मैंने गुज़श्ता जुमा में जिक्र किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात में से दो मखलूक़ें जिन्नात और इंसान बाकी मखलूक़ों में से अफजल हैं। फिर इन दोनों मखलूक़ों में से जो अफजल मखलूक है इंसान, अल्लाह ने मुझे उसमें भेजा। उस हदीस का एक छोटा सा मफहूम आपके सामने रख के फिर आगे बात बयान करूँगा। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ने फिर इन दो, इस एक फजीलत वाली उम्मत में से अल्लाह ने दो गिरोह बनाए, एक अरब और एक अजम। अरब चूँकि अजम से अफजल है, फिर अल्लाह ने मुझे अरब में भेजा। फिर आपने फरमाया अरब के अल्लाह ने मुख्तलिफ ख़ानदान बनाए, उन ख़ानदानों में से जो अफजल ख़ानदान था बनु हाशिम का, अल्लाह ने मुझे उसमें मबऊस फरमाया। फिर फरमाया कि बनु हाशिम के ख़ानदान में से भी कई कबाइल थे, उन कबीलों में से जो बेहतर कबीला था अल्लाह ने मुझे उसमें भेजा। फिर उन कबीलों के अंदर जो घराने थे, जो सबसे बेहतर घराना था, अल्लाह ने मुझे उस घराने के अंदर पैदा फरमाया। यहाँ तक ये बात गुज़श्ता जुमा में बयान की थी और टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका था और वादा किया था कि आइंदा जुमा से यहाँ से बात शुरू करेंगे। हज़रत गिरामी कदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो ख़ानदान है, आपसे लेकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान तक, इसके मुताल्लिक़ बुखारी शरीफ के अंदर एक और रिवायत मौजूद है। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु मिन खैर कुरूनिन बनी आदम करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी आदम के दो तबकों में से जो बेहतर तबका था, उस तबका में से मुझे पैदा किया। फिर फरमाते हैं, हत्ता कुन्तु मिनल कुरून अल्लज़ी कुन्तु मिन्हु, उन तबकात जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुए, जो बेहतर से बेहतर तबका था, उस तबका के अंदर अल्लाह मुझे मुंतकिल करता रहा, यानी मेरे अबाव अजदाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। इससे पहले जो आपका सिलसिला नसब है, चूँकि वो बयान करने का वक़्त नहीं है, टाइम मुख्तसर है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 24 वास्ते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा, चूँकि कई बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम कैदार था। कैदार की औलाद में से आगे उनमें से एक बेटा अदनान था। ये जो अरब है ना, खासकर सऊदिया वाले, इन लोगों को आले अदनान भी कहा जाता है, अदनानी भी कहा जाता है। उसकी यही वजह है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पड़पोता था अदनान, ये उन्हीं की नस्ल में से हैं। फिर अदनान में से उनका जो बेटा था माद, बड़ा मशहूर था, और माद से फिर उनका बेटा नज़ार था। फिर नज़ार से उनका जो बेटा था वो मुज़र था, और मुज़र की औलाद में से उनका जो बेटा मशहूर हुआ वो किनाना था। आगे किनाना की औलाद में से जो मशहूर उनका बेटा हुआ वो फुहैर था, और फुहैर की औलाद में से, बल्कि एक रिवायत के मुताबिक फुहैर का नाम ही कुरैश था, और एक रिवायत के मुताबिक फुहैर की औलाद में से एक बेटा हुआ जिसको कुरैश कहा जाता था। और फिर इसी फुहैर की औलाद में से एक बेटा हुआ जिसका नाम कुसई था, और इस कुसई का लक़ब ही बाज लोग, यानी बाज जो मुहद्दिसीन हैं, वो कुरैश कहते हैं कि कुसई का नाम, लक़ब जो था वो कुरैश था।
इसलिए इसको कुरैश कहा जाता है। ये कर्श से है, कर्श के मानी जमा करने के हैं। यानी औलाद इस्माइल में से ये कुसई बिन किलाब ऐसा शख्स था जिसने अपने इन तमाम खानदानों को यकजा किया, अरब के अंदर एक जमात बनाई। फिर इन्होंने मक्का के अंदर अपनी एक हुकूमत कायम की। इसलिए ये जो कुसई है इसको ही किला यानी कुरैश कहा जाता है, यानी ये इसका लक़ब है। फिर ज़हूर इस्लाम से पहले ये जो कुरैश ख़ानदान थे इसकी कई शाखें थीं। उनमें से ज़्यादा बाइज़्ज़त और मशहूर जो शाख थी वो बनु हाशिम थी। अब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो ख़ानदान है, इनका जो सिलसिला नसब है सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये 24 पुश्ते हैं। किस तरह शुरू होता है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन मालिक बिन लुवई बिन गालिब बिन फुहैर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरक बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। अदनान से इसके बाद जो इनका जो बाप था अदनान का, उसका नाम केदार था, और केदार के बाप का नाम इस्माइल और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहीम है। हजरत गिरामी ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सैयदना इब्राहीम तक ये 24 पुश्ते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो खानवादा है जिनको बनु हाशिम कहा जाता है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये हाशिम अब्द मनाफ का बेटा था। अब्द मनाफ के और भी बेटे थे, लेकिन जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको काबा के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल की, यानी इनको अल्लाह ने दी, तो फिर ये जो हाशिम था ना, चूँकि यहाँ कई ओहदे थे, एक ऐसा ओहदा था जिसकी ड्यूटी थी आबे ज़मज़म की देखभाल करना और हाजियों का ख्याल रखना। ये जो हाशिम था ना, ये ड्यूटी अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के ज़िम्मे लगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो ख़ानदान हाशिमी कहलाता है, इसी हाशिम की वजह से कहलाता है। और फिर मज़े की बात ये है, ये जो हाशिमी मशहूर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये इज़्ज़त दी, आबे ज़मज़म भी इनके हिस्सा में था और हाजियों की देखभाल भी इनके हिस्सा में थी। और एक बात और याद रखिए, ये जो हाशिम था ना, इसका नाम हाशिम नहीं है, इसका नाम असल में अमर है। अब्द मनाफ का ये जो बेटा है हाशिम मशहूर है, इसका नाम हाशिम नहीं है। ये हाशिम क्यों पड़ा? सबसे पहले हाजियों के लिए इसने शोरबा तैयार किया, जिसको अरब में सुरीत कहा जाता है, यानी गोश्त का। शोरबा तैयार करने के बाद रोटियां बनवाई, रोटियों को तोड़ के उन क्या नाम है शोरबे के अंदर डाला, उनको भिगोकर हाजियों के सामने रखा, उनकी खिदमत की। हाशिम के मानी है तोड़ने वाला। चूंकि रोटियों को तोड़ तोड़ के इसने शोरबे के अंदर भिगोया और फिर हाजियों को खिलाया, इस वजह से इसको हाशिम कहा जाता है। फिर इस लक़ब से इतने मशहूर हुए कि इसके पूरे के पूरे ख़ानदान को हाशमी कहा जाता रहा और आज भी इनको हाशमी कहा जाता है। एक अहम वाक़या इसकी ज़िंदगी के अंदर ये आया कि ये मक्का मुकरमा से, चूँकि अब्द मनाफ का बेटा था, मक्का मुकरमा से तिजारत की गर्ज से शाम की तरफ गया। मदीना मुनव्वरा चूँकि शाम के रास्ते में पड़ता था, जब ये मदीना मुनव्वरा में पहुंचा, वहां चंद दिन क़याम किया, इसका प्रोग्राम बन गया शादी का। इसने मदीना मुनव्वरा के अंदर
शादी कर ली। बनु नज्जार कबीला था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ननिहाल भी बनु नज्जार से हैं। उस नज्जार कबीले की एक सलमा बिनते अमर खातून से इसने शादी कर दी। कुछ अरसा क़याम किया। कुछ अरसा क़याम करने के बाद ये रवाना हो गया। कहाँ? शाम की तरफ। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, जब ये शाम की तरफ रवाना हुआ तो इसकी बीवी को हमल हो चुका था, यानी सलमा को, जो कि अमर की बेटी थी, बनु नज्जार से जिसका ताल्लुक था। जब ये शाम में पहुंचा तो आज जिस जगह को गज़ा कहा जाता है, ये हाशिम की वफात की जगह, और इसी जगह पे हाशिम को दफन किया गया। यानी हाशमी खानदान का जो सरबराह था, जिसकी निस्बत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हाशमी कहा जाता है, ये आपका जद्दे आला गज़ा की पट्टी के अंदर मदफून है। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, इसके पीछे इसकी बीवी के घर में बेटा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम शैबा रखा गया। शैबा क्यों रखा गया? जिस वक़्त वो पैदा हुआ तो उसके बालों में सफ़ेदी थी। असल में अरब के अंदर शैबा कहते हैं बूढ़े को, लिहाजा इसका नाम शैबा रखा गया। और पता है, ये शैबा बाद में अब्दुल मुत्तलिब बना। ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी हिस्ट्री रखी आप लोगों के सामने कि नबी अलैहिस्सलाम का ये खानदान कैसे चला। अल्लाह की करनी ऐसी हो कि जिस वक़्त ये वहाँ फौत हुआ, इसके आगे बेटा पैदा हुआ। उस वालदा ने बेटे का नाम शैबा रखा और अपने मेके में रहकर अपने बेटे की परवरिश की। लेकिन बनु हाशिम का जो खानदान था वो मक्का में था। बनु हाशिम का दूसरा भाई जिसका नाम मुत्तलिब था, ये अब्द मनाफ का दूसरा बेटा था, बल्कि अब्द मनाफ के 4 बेटे थे। उनमें से चूंकि पहले हाशिम की ड्यूटी थी हाजियों की खिदमत करना, आबे जमजम का ख्याल रखना, अब वो ड्यूटी मुत्तलिब के जिम्मा लगी। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मुत्तलिब को किसी ने बताया किसी वास्ता से कि तुम्हारा भाई हाशिम जो कि गज़ा में फौत हो गया है, उनका बेटा पैदा हुआ है मदीना के अंदर और वो मदीना में है। अब चूंकि बेटा जवानी के करीब था, अब वो मुत्तलिब मक्का से चला मदीने गया अपने भतीजे को लेने के लिए। किसको? जिसका नाम शैबा था, जो बाद में अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ, जो नबी सलाम का दादा है। बहरहाल यहां से ये चला मुत्तलिब, ये मदीने पहुंचा तो शैबा से मुलाकात हुई, अपने भतीजे को गले लगाया, आंसू बहाए, भतीजे को सवारी पर सवार किया, मक्के की तरफ रवाना होने लगा। भतीजा ने कहा, चचा जान, जब तक मेरी वालदा मुझे इजाजत नहीं देगी मैं मक्के नहीं जाऊंगा। मैं वालदा का कलौता बेटा हूं। चूंकि हाशिम के बेटे और भी थे मक्का के अंदर, लेकिन इस बीवी से चूंकि अकलौती औलाद थी, तो मुत्तलिब कहने लगा चलो बेटा चलते हैं तुम्हारी वालदा से। अब मुत्तलिब गया अपनी भाभी के पास, जाकर कहने लगा, भाभी जान बात ये है कि ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई हाशिम की निशानी है, मैं इसको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें। माँ कहने लगी हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी मिन्नत समायत की, पहले तो ना मानी। जब माँ के सामने मुत्तलिब ने ये बात रखी ना कि तुम जानती हो कि इसका बाप मक्के का हुक्मरान था और वो अल्लाह का घर है, हरम है, मैं चाहता हूं कि आपका बेटा हुक्मरान बने और मैं चाहता हूं कि आपका बेटा हरम का पासदार बने। माँ के दिल के अंदर अल्लाह ने क्या ख्याल डाला, माँ कहने लगी ले जाओ। अब ये शैबा को लेकर मुत्तलिब मक्का पहुंचा। जब मक्का में पहुंचा तो कुरैश ने देखा तो कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब। ये शैबा का नाम यहां अब अब्दुल मुत्तलिब पड़ा। पहले इसका नाम क्या था? शैबा था। क्यों मुत्तलिब पड़ा? अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का गुलाम। चूंकि मुत्तलिब शैबा का चचा था, हाशिम का भाई था, और इस बच्चे का शैबा का वो चचा था। अब चूंकि उसको अब्दुल मुत्तलिब कहा, क्यों कहा? कि ये शैबा का गुलाम है, क्या नाम है? मुत्तलिब का गुलाम है।
मुत्तलिब कहने लगा, "ओ भाई, ये मेरा गुलाम नहीं है, ये मेरा भतीजा है, मेरा गुलाम नहीं है, मेरा भतीजा है, ये हाशिम की निशानी है, मैं लेकर आया हूं इससे।" इसके बावजूद इसका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। हजरत गिरामी, फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मुत्तलिब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर वो मकाम दिया जो इसके बाप हाशिम को दिया था, यानी ये मक्का का सरदार बन गया। फिर इसकी जिंदगी में दो वाक़ये पेश आए, ये तारीख का हिस्सा है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, यानी आपका खानदान कैसे था। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब, जिसका नाम शैबा था, अल्लाह ने इसको सरदारी दी। जब ये सरदार बना, इसकी जिंदगी के अंदर दो अहम वाकयात पेश आए। पहला वाकया तो ये पेश आया, आबे जमजम का कुआं बंद हो गया, जिन्हें थोड़ा थोड़ा पानी आता था। बड़े परेशान हुए लोग, चूंकि इसकी ड्यूटी थी आबे जमजम पर। इसको ख्वाब आई। ख्वाब क्या आती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से निशानदेही की गई कि आबे जमजम का कुआं यहाँ है, इसकी खुदाई की जाए और पानी निकल आएगा। सुबह उठते ही इसने तैयारी कर ली, बगैर किसी को बताए वहां खोदना शुरू कर दिया। लोगों ने आकर पूछा, अब्दुल मुत्तलिब क्या हुआ है? कहने लगा, जी मैं आबे जमजम निकालने के लिए कुएं की तलाश में हूं। लोग कहने लगे, तेरा दिमाग ठीक है, कब का कुआं दफन हो चुका है? कहने लगा, नहीं, अल्लाह ने मुझे निशानदेही की है, लिहाजा यहां से निकलेगा। जिस वक्त खोता गया अकेला, या इसके मतलब है कि बच्चे भी इसके साथ थे, अल्लाह ने उस निशानदेही के मुताबिक कुआं जहर कर दिया। जब कुआं जहर हुआ ना, अब दूसरे जो कुरैश थे ना, उनके पेट में पीड़ शुरू हो गई। पीड़ क्या शुरू हो गई कि ये एजाज ये ले जाएगा। वो लड़ पड़े इसके साथ, कहने लगा, नहीं हम भी शामिल होंगे आपके साथ इस खुदाई में। ये कहने लगा, नहीं, खुदाई मैंने की है, ये मेरा है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, लिहाजा तुम शामिल नहीं हो सकते। करते कराते इस बात पर पहुंचे कि नहीं, ऐसे हम नहीं करेंगे, पहले फैसला करेंगे फिर आगे खुदाई करेंगे। वो कहने लगा, कर लो फैसला। कहने लगे, फलां नजूमी औरत है, उसके पास चलते हैं, जो फैसला करेगी हमें मंजूर है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगा, ठीक है, मुझे भी मंजूर है, जाओ उसे पूछ कर आओ, मैं नहीं जाता, तुम जाओ। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, ये वहां गए उस औरत के पास, लेकिन जाने से पहले ही अल्लाह ने उनको कोई ऐसी निशानियां दिखाई जिसकी वजह से वो रास्ते से वापस आ गए। कौन सी निशानियां थी अल्लाह ही बेहतर जानता है, पर उसके दिल में ये बात आई, उनके दिल में, कि नहीं, अब्दुल मुत्तलिब ठीक है। जिस वक्त ये वापस आए, अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, यार तेरा ही काम है, तुम करो। वो कहने लगे, हुआ क्या? कहने लगा, बस ठीक है, तुम ही करो। अब्दुल मुत्तलिब ने कोशिश की, कुआं खोदा, लेकिन पानी ना निकला। अब चूंकि इसके 10 बेटे थे, इसने यहां मन्नत मानी, अल्लाह अगर ये कुआं जिसको मैं खोद रहा हूं तेरी रजा की खातिर, तेरे मेहमानों के लिए, अल्लाह अगर ये कुआं सही सलामत निकल आया और पानी भी आ गया, अल्लाह मेरे 10 बेटे हैं, उन 10 बेटों में से एक बेटा तेरे नाम पे ज़िबा करूंगा। उस वक़्त ये लोगों का एक यानी अकीदा था, अल्लाह के नाम पे अपने बच्चों को ज़िबा किया करते थे, जैसा कि सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने हुक्म दिया था। फिर क्या हुआ? अल्लाह की करनी ऐसी हुई, कुआं निकल आया, पानी निकल आया, सारे खुश हो गए। अब अब्दुल मुत्तलिब के चूंकि 10 बेटे थे, अब कुरान डाला, किस बेटे के नाम कुरान निकलता है और मैं उस बेटे को ज़िबा करूं और अल्लाह को खुश करूं। अब जिस वक़्त उन बेटों के नामों के साथ कुरान डाला गया तो अब्दुल्ला का नाम निकला। ये तमाम बेटों में से खूबसूरत और पाकीज़ा इंसान था और बाप का इंतहाई प्यारा था। एक तरफ अब्दुल मुत्तलिब को इंतहाई प्यारा, खूबसूरत, और दूसरी तरफ चूंकि उसने मन्नत मानी थी, उसको भी पूरा करना था, वो तैयार हो गया अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए। पहले तो दूसरे भाइयों ने मना किया, अब्बा जी ऐसा ना करो। कहने लगा, ना बेटा मैं क्या करूं? कहने लगा, नहीं, मशवरा कर लेते हैं। चूंकि उस वक्त जो तरीकाकार था वो यही था, वो नजूमियों के पास जाते, जो मशहूर नजूमी होते, उनसे बात पूछते और फिर वो अमल कर लेते। तो कहने लगे, अब्बा जी फलां नजूमी है, उसके पास जाते हैं, वो जो मशवरा देगा हम कर लेंगे। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगा, बेटा कोई बात नहीं, जाओ। तो वो उनके पास गए,
उस नजूमी ने उनको बताया, चूंकि नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश होनी थी, अभी अब्दुल्ला की शादी नहीं हुई थी, अभी आप अपने बाप की पीठ में थे, मुंतकिल नहीं हुए थे, इसलिए अब्दुल्ला का ज़िबा होना अल्लाह को मंजूर ही नहीं था। फिर क्या हुआ? उस नजूमी ने कहा, तुम ऐसा करो, एक तरफ 10 ऊंट रखो और एक तरफ अब्दुल्ला का नाम रखो, कुरा निकालो, जिसका नाम निकले वो कर लो। अब्दुल्ला का नाम निकले तो अब्दुल्ला को ज़िबा करो, ऊँटों का नाम निकले तो 10 ऊँट ज़िबा कर लो। वो कहने लगा अगर ऐसा ना हो, कहने लगा बढ़ाते जाओ, ऊँट बढ़ाते जाओ, देखी जाएगी। आप सीरत की किताबें पढ़ के देखें, एक तरफ 10 ऊँट, एक तरफ अब्दुल्ला, नाम अब्दुल्ला का ही निकला। 20 ऊँट नाम अब्दुल्ला का निकला, 30 ऊँट नाम अब्दुल्ला का निकला, करते करते 90 ऊँट हो गए, नाम फिर भी अब्दुल्ला का। लेकिन अब्दुल्ला के जो ननिहाल थे ना, वो कहने लगे नहीं, हमने अब्दुल्ला को ज़िबा नहीं होने देना। अल्लाह को चूंकि मंजूरी ऐसा था, जब एक तरफ 100 ऊँट रखे गए और दूसरी तरफ अब्दुल्ला का नाम रखा गया, तो फिर कुरान किसके नाम निकला? ऊँटों के नाम निकला, अब्दुल्ला फ्री हो गए। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, सैयदना अब्दुल्ला के जगह पे अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट ज़िबा किए और फिर 100 ऊँट ज़िबा हुए उनको छोड़ दिया मैदान के अंदर, जो मर्जी है खाए, जानवर खाए, इंसान खाए। अब क्या हुआ? नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैं 2 ज़बीहुल्लाह का बेटा हूँ, यानी 2 मेरे बाप ज़बीहुल्लाह थे, एक सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक सैयदना अब्दुल्ला। हजरत गिरामी, अब्दुल्ला बच गए। एक तो ये वाकया पेश आया अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी में, अहम वाकया। दूसरा वाकया पेश आया किसका? खाना काबा का, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फील के अंदर जिक्र किया है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। यानी हाथी वालों ने, अबरा ने जब अल्लाह के घर पर हमला किया, खाना काबा पर, एक वाकया वो पेश आया, वो भी अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी में आया। उस वक़्त ये मक्का के हुक्मरान थे। लेकिन हुआ ये वाकया तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन मुख्तसर। जिस वक़्त अबरा आया मक्का के करीब, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान वादी मुहस्सर, जिन्होंने हज उम्रा किया है उन्होंने वो वादी देखी है। खुसूसी तौर पर जो हज करने वाले हैं वहाँ से कनकरियाँ उठाते हैं शैतानों को मारने के लिए, उसको वादी मुहस्सर कहा जाता है। यहाँ अबरा पहुंचा अपना लश्कर देकर। इसने हमला करने से पहले कहा कि मैं जो मक्के का सरदार है उससे मिलना चाहता हूँ, ताकि मैं उससे पहले गुफ्तगू कर लूँ। अगर वो मक्के को छोड़ देगा तो मेरी मुज़ाहमत कोई नहीं करूँगा, तो मैं मक्के यानी अल्लाह के घर को गिरा दूंगा, खाना काबा को गिरा दूंगा, चूंकि उसको गिराने के लिए आया था। अगर वो मुज़ाहमत करेगा तो पहले मैं उसके साथ लड़ाई करूंगा, फिर मैं उसको क्या करूंगा? मक्के यानी खाना काबा को गिराऊंगा। अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात के लिए वो आया। अब्दुल मुत्तलिब को देखा, उसका रोब और दबदबा अबरा पर तारी हुआ। तारीख कहती, अबरा कहने लगा, मेरे दिल पर खौफ तारी हुआ कि यार कैसा बादशाह है, कैसा लीडर है, कैसा चौधरी है हमारे इलाके में जैसे कहा जाता है, इतना खूबसूरत और इतना क्या नाम है हट्टा घट्टा इंसान। लेकिन उस वक्त बूढ़े थे, ताकतवर थे। तो कहने लगा देख कर ना मेरे ऊपर रोब तारी हुआ। आकर कहने लगा, आपको पता है मैं ये जो तुम्हारी पूजा गाह है, यानी ये जो खाना काबा है, मैं उसको गिराने के लिए आया हूं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगा, बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे पता है। अबरा कहने लगा, तो फिर क्या करोगे तुम, मेरा मुकाबला करोगे? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगा, नहीं मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं करना। मैंने अबरा कहते, मुझे हैरानगी हुई, मैंने फिर सवाल किया, तुम यहाँ के बादशाह हो और तुम्हें इस घर की हिफाजत के लिए कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगा, अब भाई बादशाह तुम अपनी जगह पे हो, यहाँ तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा जो हो सकेगी,
बाकी रहा घर का मामला, ये घर मेरा नहीं है, घर घर वाले का है। घर जाने और घर वाला जाने। जब तुम मेरी जात पे हमला करोगे ना, तो फिर मैं देखूंगा, फिर मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। लेकिन इससे पहले अबरा ने अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंटों पे कब्जा कर लिया था, वो पकड़ लिए थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुना है कि तूने मेरे 200 ऊंट पकड़े हैं? वो कहने लगा बिल्कुल। कहने लगा मैं तुम्हें कहता हूं वो छोड़ दो। अबरे को बड़ी हैरानगी हुई, कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब तुझे अपने ऊंटों की है और अल्लाह के घर की नहीं है? अब्दुल मुत्तलिब ने फिर वही जवाब दिया, ऊंट मेरे हैं, मैं उसके लिए लड़ूंगा, ये घर अल्लाह का है, ये मैं अल्लाह पे छोड़ता हूं, मेरे ऊंटों को छोड़ दो, तुम जानो घर जाने और घर वाला जाने। हजरत गिरामी अल्लाह की करनी ऐसी हुई, अबरा ने हुक्म दिया इसके ऊंट छोड़ दो। अब्दुल मुत्तलिब ने वहीं बैठकर कहा, अल्लाह ये घर तेरा है, मैंने अपने ऊंटों को बचाया और ये ऊंट मैं तेरी राह पे अल्लाह ऐलान करता हूं ये तेरे घर के लिए सदका है। अल्लाह ये तेरे घर की अमानत है और ये घर जाने और तू जाने, अल्लाह तू इसकी खुद हिफाजत फरमा। लोगों को हुक्म दिया मक्के को छोड़ दो, पहाड़ियों पर चढ़ जाओ, चूंकि उन लोगों को यकीन था ये अल्लाह का घर है, अल्लाह जरूर हिफाजत करेगा। अबरा अभी वहां वादी मुहस्सर में पहुंचा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबीलों को भेज दिया। वो छोटे छोटे परिंदे, हर परिंदे के पास 3-3 कनकर थे, एक चूंच में, एक दाएं पंजे में, एक बाएं पंजे में, और उन्होंने वो तीर बरसाने, वो कलाशन कोफे चलाना शुरू कर दी। हजरत गिरामी पूरे का पूरा लश्कर, उसके वो जो क्या नाम है वो सिपाही थे, उनके जो वो जानवर थे, वो सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि अबरा भागा और अबरे को भी ना छोड़ा, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। हजरत गिरामी अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अदब व एहतराम रखा था। ये नबी अलैहिस्सलाम का दादा था जिसका नाम शैबा था, और अब्दुल मुत्तलिब क्यों बना मैंने वो भी तुमको बता दिया। अब चूंकि अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे और एक का नाम क्या था, अब्दुल्ला था। अब अब्दुल्ला की बारी आई शादी करने की। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तरफ आते हैं। जब शादी का सोचा अब्दुल मुत्तलिब ने, तो अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि मैं अपने इस बेटे की शादी करूंगा किसी सरदार की बेटी से। तो अब्दुल मुत्तलिब को नजर आया, कौन नजर आई, आमना बिनते वहाब बिनते जोहरा, यानी जोहरा कबीले का जो सरदार था वहाब, उनकी बेटी आमना पर, सैयद आमना पर अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ी कि वो खूबसूरत भी है, नौजवान भी है, जैसे मेरा बेटा खूबसूरत है वो भी खूबसूरत है, लिहाजा इनका रिश्ता मैं तय करना चाहता हूं। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ता मांगा। आमना के वालिद वहाब ने रिश्ता कबूल करते हुए अब्दुल्ला की शादी हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा हजरत आमना बिनते वहाब और अब्दुल्ला बिनते अब्दुल मुत्तलिब की शादी हुई। शादी के कुछ अरसा बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वालिद अब्दुल्ला रवाना हुआ। 2 रिवायतें हैं, एक रिवायत के मुताबिक मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ। किस गर्ज से? तिजारत की गर्ज से। और दूसरी रिवायत में खुद अब्दुल मुत्तलिब ही ने आपको भेजा मदीना मुनव्वरा में। क्यों भेजा? वहां से खजूरें लेकर आओ, चूंकि वहां खजूरों के बाग हैं। लिहाजा अब्दुल्ला तिजारत की गर्ज से या मदीना मुनव्वरा में खजूरों की गर्ज से मदीना मुनव्वरा पहुंचा। अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर ही ऐसा था, जब मदीना गया वहां जाकर बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद कुछ दिनों बाद वहीं अल्लाह को प्यारा हो गया। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से कुछ महीने पहले की बात है, यानी आप माँ के पेट में मौजूद थे, अभी पैदा नहीं हुए थे कि अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत गिरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस यतीमी का जिक्र सूरह अलम नशरह में किया, सूरह ज़ुहा में किया। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला
वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। यानी अल्लाह ने अपने महबूब को बाप के यानी पैदा होने से बाप को पहले ही दुनिया से उठा लिया, अपने महबूब को यतीम पैदा किया ताकि किसी और मेरे महबूब को किसी और सहारे की ज़रूरत ना पड़े, मैं अपने महबूब का खुद सहारा बनूंगा। हज़रत गिरामी अब्दुल्ला वहाँ फौत हो गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, 2-3 महीने बाद पैदा हुए। किसके बतन से? सैयदना आमना के बतन से। हज़रत गिरामी जब पैदा हुए, पैदा होने से पहले ही आमना को पता चल गया था कि मेरे खामद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हज़रत आमना ने अपने खामद के फौतगी पर मरसिया पढ़ा और उस मरसिया के अंदर कुछ ऐसे बातें थीं जो उसने अपने दिल के गम का जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यतीमी का जिक्र किया, यानी अपने बेटे की। बहरहाल ये एक अलहदा वाक़िया है, टाइम ख़त्म होने को जा रहा है। हुआ ये कि जब आमना के घर में बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले हज़रत आमना ने अपने ससुर को यानी दादे ससुर को अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला दी कि तुम्हारे यहाँ अल्लाह ने बच्चा दिया है, यानी हज़रत अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है। तो सबसे पहले अब्दुल मुत्तलिब घर आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया और सीधे कहाँ लेकर गए? अल्लाह के घर में लेकर गए, खाना काबा में लेकर गए। वहाँ जाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाना काबा का तवाफ कराया और आपका नाम क्या रखा? मोहम्मद रखा। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद क्यों रखा? हज़रत गिरामी एक रिवायत के मुताबिक हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा कुछ लोग मुझे मुबारक दे रहे हैं, आमना तुझे मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होना है और उसका नाम मोहम्मद रखना। मोहम्मद के मानी क्या है? वो शख्सियत जिसकी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तारीफ हो। आपका पहला नाम क्या है? वो गुज़श्ता जुमा में मैं बता चुका हूं, वो है आपका नाम अहमद। ये आपका आसमानी नाम है और अहमद के नाम मानी क्या है? दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो अल्लाह की तारीफ करने वाला हो। अल्लाह अकबर। यानी दोनों नामों से पता चलता है कि आपके नामों के अंदर वो खासियत है जो किसी और नाम के अंदर नहीं है। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम क्या रखा? मोहम्मद रखा। आइए चलते हैं मोहम्मद की तरफ। मोहम्मद कितना खूबसूरत नाम है और कितना प्यारा नाम है। जिंद जान जिदे नाल आउंदे ओ, जिंद जान जिदे नाल आउना ए, ओदा नाम मुहम्मद सोना ए। जिंद जान जिदे नाल आउना ए, ओदा नाम मुहम्मद सोना ए। इंज रखिया रब ने ना चुन के, इंज रखिया रब ने ना चुन के, पिया कंबदा बुराक भी ना सुन के। जब जिब्राइल अमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज वाली रात आसमानों पर ले जाने के लिए बुराक लेकर आए, बुराक ने बिदकना शुरू कर दिया। जब सवारी की बारी आई, जिब्राइल अमीन बुराक के कान पकड़ के कहते हैं, तुम्हें पता है ये कौन सी शख्सियत हैं जो तेरे ऊपर सवार होने वाले हैं? न इससे पहले इस जैसी शख्सियत तेरे ऊपर सवार हुई, न आइंदा कभी सवार होगी। इस सवारी का नाम, इस सवार का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंज रखिया रब ने ना चुन के, पिया कंबदा बुराक भी ना सुन के। उन्ना वर्गा कोई ना होना ए, उन्ना वर्गा कोई ना होना ए, ओदा नाम मुहम्मद सोना ए। उन्ना वर्गा कोई ना होना ए,
ओदा नाम मुहम्मद सोना है। जिंद जान जिना तू जिंद जान जिना नल लाउना है, ओदा नाम मुहम्मद सोना है। की बैस पे कर दियो शाना ते, उन्हों सद्या रब आसमाना ते। बहस होंदी है ना, फुलां की बड़ी शान है, फुलां का बड़ा मर्तबा है, फुलां का बड़ा अजमत है। शायर कहता है कि बैस पे कर दियो शाना ते, उन्हों सद्या रब आसमाना ते। जेड़ा फलकां दा बना पिरोना है, जेड़ा फलकां दा बनिया पिरोना है, ओदा नाम मुहम्मद सोना है। जिंद जान जिदे नाल लाउना है, ओदा नाम मुहम्मद सोना है। गौर कीजिए एक फिक्रे के ऊपर। दिन हशर दिलों की रुल वैसन, दिन हशर दिलों की रुल वैसन, नबी उम्मतानू उथे भूल वैसन। इतना सख्त दिन होगा, इतना कर्ब वाला मकाम होगा, नबी अपनी उम्मतों को भूल जाएंगे। दिन हशर दिलों की रुल वैसन, नबी उम्मतानू उथे भूल वैसन। जिन कम साडे उथे आउणा है, जिन कम साडे उथे आउणा है, ओदा नाम मुहम्मद सोना है। जिद जान जिदे नल लाउणा है, ओदा नाम मुहम्मद सोना है। हजरत गिरामी, जब अब्दुल मुत्तलिब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाना काबा का तवाफ करवा रहे थे, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? वो जो खाना काबा के अंदर बुत पड़े हुए थे ना, वो बुत गिर गए, रब के सामने सजदा रेज हो गए। यानी ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर वो खुद कहते हैं। ठीक है, एक और शायर कहता है, सारे जग विच होई रोशनाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। सारे जग विच होई रोशनाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। अज रहमत रिम झिम लाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। सारे जग विच होई रोशनाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। अज रहमत रिम झिम लाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। जिन्ने बुत विच काबा दे मौजूद हन, अज रब अगे सर्ब सुजूद हन। चूँकि अब्दुल मुत्तलिब ने खुद अपनी आंखों से देखा उन बुतों को गिरते हुए, और फिर आकर बताया कि लोगों, मैंने इन बुतों को जिनको तुम खुदा समझते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, मैंने रब के सामने उनको गिरते हुए देखा। जिन्ने बुत विच काबा दे मौजूद हन, अज रब अगे सर्ब सुजूद हन। गल मुत्तलिब ने फरमाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। गल मुत्तलिब ने फरमाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। सारे जग विच होई रोशनाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। हज़रत आमना ने ख्वाब देखी। गुज़श्ता जुमा में मैंने आप लोगों के सामने हदीस बयान की थी। हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने शाम की महल्लात देखे, मैंने शाम की दीवारों को देखा। इसलिए मैंने कहा है, मैंने शाम दिया देखियां दीवारां नू, मैं ते शाम दिया देखियां दीवारां नू, नाले शुतरां दिया वेखियां कतारां नू। हज़रत आमना फरमाती हैं, मेरे जिस्म से नूर निकला, शाम के महल्लात रोशन हुए, और जो काफले जा रहे थे उन काफरों के अंदर ऊंट मौजूद थे, शुतर मौजूद थे। मुझे वो काफले भी नजर आए। कहने लगी, मैं ते शाम दिया वेखियां दीवारां नू, मैं ते शाम दिया वेखियां दीवारां नू, नाले शुतरां दिया वेखियां कतारां नू। इंज लगे पई चमक दी खुदाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। सारे जग विच होई रोशनाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। चंद जुमले कहने लगा हूं, जरा गौर फरमाइए।
हो पस्त वक़्त गई शम्स कमर दी, जदू जमया शम्स जमाने। क्या कहा मैंने? ये जो चांद और सितारे हैं ना, ये जो चांद और सूरज है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद इनकी वक़्त कम हो गई। ठीक है, हो पस्त वक़्त गई शम्स कमर दी, जदू जमया शम्स जमाने। गैया मिट तारीकियां धरती तू, होया पुर अनवर ए जहाने। गैया मिट तारीकियां धरती तू, होया पुर अनवार जहाने। मिली बहार चमा मिली बहार वीरान चमन नू, ते कीता फौरन कूच खजाए। मिली बहार वीरान चमन नू, ते कीता फौरन कूच खजाए। आया साजिद नूर हिदायत बन के, जिस हर मंदर लर्ज़ाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा फरमाती हैं, जब मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, मैं अपने बेटे को उठाती, मुझे यूं लगता जैसा मेरा बेटा सजदा को जा रहा है, मेरा बेटा सजदा करने लगा है। और मैं जब देखती अपने बेटे की तरफ, तो मेरे बेटे के होंठ हिलते हुए नजर आते थे। सोना जदू जमया सजदा करेंदा सी, सोना जदू जमया सजदा करेंदा सी। नाल अपने होंठां नू अपने लब्बां नू हिलांदा सी। सोना जदू जमया सजदा करेंदा सी, नाल अपने लब्बां नू थोड़ा सा हिलांदा सी। आया उम्मत दी मंगदा रिहाई, आया उम्मत दी मंगदा रिहाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। सारे जग ते होई रोशनाई, ते मक्के विच चन्न चढ़िया। हजरत गिरामी, अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का जिक्र हुआ है। अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आगे जो सीरत है, जहाँ से पैदाइश के बाद शुरू होती है, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा जुमा से शुरू करेंगे। टाइम ख़त्म हो चुका है। अल्लाह से दुआ है, जो मैंने कहा है आप हज़रात ने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना।